हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि फोटो केमिस्ट्री क्या है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग फोटो केमिस्ट्री पर। व्हाट इज फोटो केमिस्ट्री? फोटो केमिस्ट्री है क्या? तो फोटो मतलब प्रकाश रसायन। ठीक, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ लाइट, रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट एंड ऑल द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अकॉर्ड, सो दिस इज नोन एज द फोटो केमिस्ट्री। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about effect of radiation of visible light and all ultraviolet radiation are occurred on a chemical reaction is known as photochemistry. A new branch of photochemistry has been developed recently that is known as the photobiology. ठीक है, तो उससे हम लोग a new field of the research has been developed recently that is known as photobiology. यही आ गया फोटो केमिस्ट्री में कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ विजुअल लाइट एंड effect of ultraviolet radiation on a chemical reaction that is known as the photochemistry. These are the main branch of the chemistry in which we study about effect of light. A new field of the research has been developed recently that is known as the photobiology. तो वो क्या कहलाता? फोटो बायोलॉजी कहलाता। तो ये फोटो केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन हुआ। फोटो केमिस्ट्री has one of the powerful tools in the research that is in formation of chemical compound, protein, nucleic acid, etc.
ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक मेन टॉपिक है स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा है? स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन लॉ। अब देखिए, स्टार्क 1908 में आया और आइंस्टीन 1912 में। स्टार्क in 1908 and Einstein 1912 proposed a concept of the photochemical reaction। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट स्टार्क और आइंस्टीन लाया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार one molecule is absorbed one quanta of radiation and convert into the product। यानी कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा अब्जॉर्ब करता है, E बराबर आ गया एच न्यू। यही आ गया स्टार्क एंड आइंस्टीन का। The Stark in 1908 and Einstein in 1912 proposed the concept of the quantum to photochemical reaction। चलिए लिखते हैं यहाँ से इसका आंसर स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क in 1908 and Einstein in 1912 proposed a concept of quantum to photochemical reaction, chemical reaction। Stark in 1908 and Einstein 1912 proposed the concept of the quantum to photochemical reaction। ठीक है, according to this law, इस नियम के अनुसार, according to this law, one molecule is absorbed one quanta of radiation, and convert into प्रोडक्ट। यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? न्यू का। तो E बराबर आ गया H इंटू न्यू। इक्वेशन कितना आ गया? फर्स्ट। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जहाँ पर न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी और H बराबर प्लांक्स कांस्टेंट। दूसरा है, पहला लॉ क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वन मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व वन क्वांटा ऑफ रेडिएशन एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, वन मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व, E बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, E बराबर H न्यू। अब इसके आगे भी थोड़ा सा समीकरण को आगे भी ले जाना है इक्वेशन को। तो यहाँ तक सबसे पहले क्या कर रहा है? स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ। स्टार्क in 1908 यानी कि 1908 ईस्वी में, और आइंस्टीन in 1912 और आइंस्टीन 1912 ईस्वी में प्रोपोज्ड ए कंसेप्ट ऑफ क्वांटम टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक नियम को प्रतिपादित किया जो क्या कहलाता है? फोटोकेमिकल इक्वेशन कहलाता है। जो फोटोकेमिकल क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है।
एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है 1 क्वांटा ऑफ रेडिएशन, एक क्वांटा यानी पैकेट ऑफ एनर्जी, ई बराबर एच न्यू। और 1 मॉलिक्यूल के लिए लेंगे तो यहाँ तक हम लोग के पास स्पेस कम है। सबसे पहले इस सब को नोट कर लीजिए, यहाँ से फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए वहाँ तक सबसे पहले। नोट कर लिए हुएगा, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तब देखिए 1 मॉलिक्यूल है तो फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर 1 मोल्स 1 मॉलिक्यूल हाँ देखिए एक मॉलिक्यूल के तो ई आइंस्टीन एनर्जी वाला NaH न्यू कहिएगा। Na क्या है तो ये वो गैड्रो नंबर, ठीक है, 6.66 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू पर सेकेंड। ठीक है, यही आ गया। ठीक है, तो ई बराबर NaH न्यू, न्यू बराबर हम लोग जानते हैं C बट्टा लैम्डा, इसीलिए ई आइंस्टीन एनर्जी बराबर NaHC अब बट्टा में क्या आ जाए लैम्डा। समीकरण कितना आ गया 2। यही जो समीकरण है यह स्टार्क और आइंस्टीन लॉ कहलाया। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टार्क आइंस्टीन लॉ। आइंस्टीन यही क्या कहलाता है, स्टार्क और आइंस्टीन लॉ कहलाता है। ठीक, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा क्या आ जाएगा, सब तो जानते ही है, लैम्डा वेवलेंथ आ जाएगा। लैम्डा क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा लैम्डा। ठीक, लैम्डा क्या आ जाएगा, वेव लेंथ। C बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा लाइट। Na एवोगाड्रो नंबर, E इज इक्वल टू आइंस्टीन एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आइंस्टीन एनर्जी, इसको नोट कर लीजिए। यही रहा स्टार्क आइंस्टीन लॉ और इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। इसको नोट कर लीजिए, जहाँ भी कंफ्यूजन हो पूछिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।